चाह रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से ये सारी बात कर रहे हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्या है, और क्या हमारी रेलवे की भर्ती पे ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होगा। मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर दूंगी कि सीईटी एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे है क्या ये, और दूसरी चीज ये कि क्या ये रेलवे भर्तियों पे असर डालेगा, रेलवे भर्ती पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से सुन लो, मैं उस लेवल पे चीजें समझाती हूँ कि आपको पढ़ना तो है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो या कान को घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना। आपको सीईटी के लिए ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा एग्जाम दे दोगे। सीईटी में बस ये होगा कि आपकी मैथ्स जो होगी, आपकी जो रीजनिंग होगी, आपकी जो यहाँ पे साइंस होगी, आपका जो जीके होगा, है ना, जीके में भी डिवाइड कर देंगे। अब जीके जीके नहीं रहेगी सीईटी में, जीके जीके नहीं होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा इंग्लिश जो होगी, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा और सबकी वेटेज बराबर होगी। अगर किसी को ये लगता है कि मैथ्स ही पढ़ के आप एसएससी का एग्जाम निकाल सकते हो या साइंस ही पढ़ के आप रेलवे का एग्जाम निकाल सकते हो, तो ये आपकी जो अवधारणा है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो सीईटी का पेपर होगा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि जिस तरीके से आप सीबीटी 1 देते हो क्वालिफाई होने के लिए, अब ये सीबीटी 1 हर एक एग्जाम के लिए होगा। यानी कि जब आप सीईटी दे रहे होगे ना, तो आप एसएससी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, आप रेलवे के लिए अकॉर्डिंग टू योर मेरिट फिर चीजें जाएंगी। एसएससी, रेलवे और बैंक्स के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट करी जाएगी। तो एसएससी, रेलवे, बैंक, इन तीनों का जो पार्ट है वो एक ही में समा जाएगा, और आपके लिए हर एक सब्जेक्ट जो आप आज भी पढ़ रहे हो, रेलवे के बच्चों के लिए हो सकता है कि शायद उनको इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाए, लेकिन एसएससी के बच्चों के लिए कुछ भी नया नहीं है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में किसी भी तरीके का कोई बदलाव होगा। ये चीज हो गई कि भाई देखो सीईटी है क्या और उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, किन किन एग्जाम्स के लिए होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज कि क्या सीईटी जो है वो अभी की रिक्रूटमेंट पे लागू होगा क्या, नहीं जी। आपका सीईटी जो है वो अगर अभी लागू होता भी है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा अभी नहीं निकाला गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर सीईटी यहाँ पे होने लग रहा है, अभी होने लग रहा है, तो ये नोटिफिकेशन ऐसा तो नहीं आपकी रेलवे की जॉब्स पहले आएंगी, सीईटी बाद में आएगा। और जिस दिन सीईटी आएगा उसके बाद जिस दिन से सीईटी लागू होगा उसके बाद की जो वैकेंसीज आएंगी उन पे ये लागू होगा। यानी कि आपकी एएलपी और ग्रुप डी की भर्ती और आरपीएफ, ये 3 वैकेंसी जो है वो अभी आने को तैयार बैठी हुई हैं। यानी कि कभी भी ग्रुप डी आ सकता है सितंबर के महीने में, और एएलपी नवंबर के महीने में कभी भी आ सकता है। ठीक है, डिक्लेरेशन इस साल के आखिरी तक इन दोनों वैकेंसीज की हो जाएगी, और उम्मीद आरपीएफ की भी है, क्योंकि पिछले 2018 के बाद से आरपीएफ हुआ नहीं है। 5-5.5 साल में बहुत सारे पुलिस वाले रिटायर भी हुए हैं, और आरपीएफ बंद तो ही नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी आज भी बढ़िया चल रही है। ये तीनों वैकेंसीज मई 2024 से तो पहले ही आएंगी, क्योंकि मई में है इलेक्शन, तो मई से तो पहले आएंगी ये सारी और तकरीबन 3 महीने पहले आएंगी। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 5वां महीना होता है ना, तो आपकी फरवरी तक ये सारी वैकेंसीज आ लेंगी। इसका मतलब सीईटी अभी वाली जो वैकेंसीज रेलवे की आएंगी उस पर लागू नहीं होगा, मई के बाद जो भी वैकेंसीज है उस पर लागू होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर 1% को लागू होता भी है तो भी तो आपको पढ़ना यही है ना, तो आपको सिलेबस वही करना है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। एसएससी, रेलवे, बैंक्स आप अभी भी तैयार कर रहे हैं, अभी आगे भी तैयार करेंगे यहाँ पे, और सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस यही रहेगा कि भाई देखो जीके में आपको ये चीजें पढ़नी है, बस ये होगा कि थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी, थोड़ा सा हर एक चीज को वैल्यू बराबर की मिलेगी। जितना हिस्ट्री आएगा उतना ही साइंस आएगा, जितनी ज्योग्राफी आएगी उतना ही रीजनिंग आएगा, जितनी पॉलिटी होगी उतना ही मैथ्स भी आएगा। यानी कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होगी। तो मेरे ख्याल आप चीजें समझ गए हैं, और ये जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको अपडेट या बता दिया जाएगा।